हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच में पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और वह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था पूरे भारत में। तो 18 का ऑप्शन सी सही होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सर वी एन राव जो थे संविधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्न प्रणाली में से किसमें से द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि एक संसद की असेंबली होती है, मतलब संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा इंडिया में है कि जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग बैठता है। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि राज्यसभा होना ही चाहिए। संसदीय प्रणाली में एक प्रकार से द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण नहीं है। राष्ट्रपति प्रणाली में भी इस टाइप का कोई अनिवार्य नहीं है कि द्विसदन पद्धति होनी चाहिए। हाँ, संघीय प्रणाली में क्या होता है कि द्विसदन पद्धति होता है। उसमें क्या होता है, जैसे एक लोअर हाउस होती है, एक अपर हाउस होती है, जिस तरह अभी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में है लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक राज क्या होता है? लोकतांत्रिक राज में लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जैसे लोकतांत्रिक राज है हमारा देश, इसमें केंद्रीयकरण नहीं है। मतलब हमारे यहाँ राज्य के पास भी पावर रहती है और सेंटर के पास भी पावर रहती है। सर्वसत्तात्मक वर्ड से ही डिनोट होता है कि सबके पास सत्ता। तो सर्वसत्तात्मक राज्य भी नहीं हो सकता लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का मतलब ये होता है कि एक जगह सेंट पावर हो। तो समाजवादी राज्य में क्या होता है? समाजवादी राज्य में क्या होता है कि पावर जो होता है केंद्रित रहता है, एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल में केंद्रित रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और साम्यवादी राज्य में उसमें क्या होता है कि जैसे पहले यूएसएसआर था, संयुक्त राज्य रूस जो था, उसमें मतलब ऐसा किया गया था कि सबको पावर दे दिया गया था। मतलब इंडिविजुअल जो हर एक लोग को इक्वलिटी के आधार पे बांटा गया था। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संशोधन जो था, 42वां संविधान संशोधन 1976 इमरजेंसी के समय जो लाया गया था, इसमें संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन किया गया था, बहुत सारे चीज़ें ऐड किया गया था। तो जिसके कारण ये जो संशोधन हुआ था उसको मिनी संविधान, एक छोटा सा संविधान भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है
इंग्लैंड से। हाँ, इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है कि पूरे इंग्लैंड में सिंगल सिटीजनशिप होती है, एक नागरिकता होती है। तो हमारे भारत में भी पूरे भारत में एक नागरिकता होती है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जहाँ पे एक राज्य की नागरिकता अलग होती है। और यूएसए में भी डुअल नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग होती है। तो ऑप्शन ए, भारत जो एकल नागरिकता एकल नागरिकता की अपनाया गया था, वो इंग्लैंड से लिया गया था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? एकात्मक सरकार में क्या होती है? एक सरकार होती है, उसमें अलग ऐसे जैसे राज्य में अलग और देश में अलग नहीं होती है, एक सरकार होती है, एक डिसीजन होती है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता पॉसिबल नहीं है। संघीय सरकार में मैंने बताया था कि संघीय सरकार में क्या होता है कि राज्य की अलग सरकार होती है, उसके पास अलग पावर होती है, सेंटर की अलग सरकार होती है, उसके पास अलग पावर होती है, पूरी तरह डिफाइंड होती है, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे, ऐसी सरकार में दोहरी नागरिकता की विशेषता पाई जाती है जनरली। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का पहला भाग जो है उसमें ये बताया गया है कि भारत का डिफिनेशन दिया गया है, राज्य का डिफिनेशन दिया गया है, और उसमें डिफरेंट मतलब कैसे राज्य का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, उसके बारे में विशेषता किया गया है। और दूसरा जो है संविधान का सेकेंड पार्ट है, उसमें भारतीय की नागरिकता के बारे में प्रावधान से संबंधित आर्टिकल है। और तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, दूसरा भाग जो है वो भारत के संविधान में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है? ए नाइजीरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, यूएसए। भारत का जो संविधान बना है उसमें हमने नाइजीरिया से कुछ भी नहीं लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है और कनाडा से लिया है, यूएसए से लिया है। तो जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है बाइकैमरल मतलब डुअल पद्धति का जो संसद होता है, उससे ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से हमने संघवाद लिया है, मतलब यूनियन, मतलब हमारा जो देश यूनिटरी, मतलब यूनियन, जो पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये चीज़ हमने कनाडा से लिया है। तो भारतीय संघवाद जो है हम कनाडा से लिए हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमने संघीय प्रणाली, संघवाद जो हम कनाडा से लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? विधि की शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, ये जो है हमने ब्रिटेन से लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने
पूरे संविधान की निर्माण उनके ही अंदर में किया गया था, तो इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अभी जस्ट मैंने बताया था कि बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, मतलब प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, और आलिदी कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सारे इनके सदस्य थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के वो सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। हमारा जो संविधान का संशोधन है 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है जिसमें सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मतलब आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई न्यू स्टेट बनाना है या कोई न्यू स्टेट को जोड़ना है, या फिर हमारी नागरिकता से रिलेटेड अगर कुछ है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, इन सब से रिलेटेड अगर कुछ भी बिल अगर पास होती है तो उसमें हमें अनुच्छेद 368 की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस पहला ऑप्शन में देखो संपूर्णता के लिए भी हमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती है। भूभागीय अखंडता, इसके लिए भी आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती है। संघीय प्रणाली क्या होता है कि जिसमें आपका जिसके अंतर्गत राज्य और देश, मतलब स्टेट और नेशन दोनों के बीच में पावर का डिवीज़न हुआ है। अगर इस पे अगर कुछ भी पावर के डिवीज़न में अगर कोई भी बिल पास होती है इससे रिलेटेड, तो उसमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत होती है। तो संघीय प्रणाली अगर देखा जाए तो इनमें ए में भी ऑप्शन है संघीय प्रणाली, बी में भी ऑप्शन है, सी में भी ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी, जहाँ पे संपूर्णता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, मतलब संसद जो हमारा चल रहा है उसमें उसका क्या रूल होना चाहिए, वो शासन की संसदीय प्रणाली, ये इन सब में अनुच्छेद 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन तीनों में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माता के द्वारा ग्रहण किया गया है। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमने यूएसए के संविधान से ये न्यायिक समीक्षा हम यूएसए के संविधान से लिए थे। मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए के संविधान से लिया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रोसेस, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया था। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त में सभी। अभी जस्ट हमने देखा था कि न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई थी, तो ये यूएसए से लिया था। अभी जस्ट मैंने इससे पहले पिछला क्वेश्चन में बताया था। तो 37 हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। ऑप्शन ए 38 का सही हो जाएगा।